सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? हम जा रहे हैं प्रयागराज, तो आपको पता चल ही गया है। तो हमने ले लिया है गाजियाबाद से प्रयागराज के लिए ट्रेन। बट आगे क्या क्या होता है, कैसे हुआ है, ज़रूर बताएंगे। अब हम लोग स्लीपर में, हमारा सीट पहले से बुक था, तो हमें तो भाई सीट मिल गई है कि हमारी सीट थी, तो हम अच्छे से आराम से बैठ गए हैं। तब तो भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग बैठे हैं, तो जो आपको नीचे भीड़ देखने को मिलेगी अभी आगे, तो वो देखिए। और फिर वहाँ की भीड़ आगे बताएंगे। और आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वहाँ के भगदड़ की क्या सिचुएशन है, हम बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, और लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आपको सही लगे तो जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा। और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे कि कुछ लोग हैं, हम लोग प्रयागराज फिर यहाँ पे नहीं उतरे, हमने डिसीज़न चेंज कर दिया। क्योंकि यहाँ इस ट्रेन में कुछ ऐसे मतलब पैसेंजर बैठे थे, जिसने बताया कि वो प्रॉपर वहीं के थे, मतलब इलाहाबाद के। तो उन्होंने कहा कि आप प्रयागराज ना उतर के झूसी उतरो। तो प्रयागराज स्टेशन पे कुछ मतलब पैसेंजर चढ़े थे, जो कि झूसी के साइड, मतलब बरेली के साइड जाने वाले थे। हमें झूसी उतरना था, और प्रयागराज से वो स्नान करके बैठ चुके थे। उसकी स्थिति हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसा क्या है। तो बता रहे थे कि बहुत चलना पड़ रहा है उनको। वाकई सच्चाई क्या है वो भी हम आगे जाके बताएंगे। तो मेरे पति देव उनसे वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा क्या किराया है, नहीं है। बाकी तो हम खुद आगे जाके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर आपको हम बताते हैं। जब ट्रेन प्रयागराज से निकली और क्या बोलते हैं दारागंज, और बीच में जो नैनी स्टेशन पड़ रहा था, मतलब दारागंज और ये सब जो स्टेशन पड़ रहे थे, यहाँ से जो गुजर रही थी, उस टाइम एकदम मतलब कुंभ का दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। आपको देख सकते हो। अब बीच में सारे जो पुल बने हैं उसको पीपा पुल कहा जाता है। तो पुल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। और अभी जो सिचुएशन आपको देखने को मिली है, हम लोग गए थे माघी पूर्णिमा के दिन, 12 तारीख को, शाही स्नान वाले दिन। जैसे कि लोगों ने हमें कहा था, हमारे रिश्तेदारों ने भी कहा था कि उस दिन मत जाओ, क्योंकि शाही स्नान है तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, इसलिए सब ने हमें मना किया। पर हमारा टिकट पहले से बुक था, इसलिए हमारे जाना तो कन्फर्म था। बाकी आपको हम जो यही राय देंगे कि जैसा सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में इतना हादसा हुआ है, इतने लोगों की मौत हुई है, लोग चालू टिकट लेते हैं और रिजर्वेशन वाले में बैठते हैं, जिसमें सीट लोगों का बुक होता है, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसा मत कीजिए। प्रयागराज वही रहने वाला है, जगह भी वही रहने वाली, संगम भी वही रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि महाकुंभ है तो संगम में जल मतलब अमृत का रहेगा, फिर नहीं, नहीं रहेगा। आपको मौका मिल रहा है तो जाइए, ये नहीं कह रहे मत जाइए। पर सिचुएशन नहीं बन रही है, भगदड़ मच रही है, तो लोगों का जान बचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मत जाइए, ऐसे मतलब भगदड़ वाली सीन हो रही है तो। बाकी आपको कंफर्टेबल हो रहा है, आपकी पहले से बुकिंग है, आप जाने में कोई दिक्कत नहीं, तो आप जाइए, ज़रूर जाइए। ऐसा कोई नहीं है कि 144 साल बाद आया है तो जाना चाहिए, ये बात है। हम भी गए थे, मेरे बेटे ने भी स्नान किया। झूसी स्टेशन से लगभग 20 मिनट से चल रहे हैं। 20 मिनट में हम लोग काफ़ी थक गए हैं। बाकी लोग भी यहाँ से स्नान कर कर के आ रहे हैं। अभी तो हमारा स्नान करना बाकी है। ट्रेन ऑलरेडी 4 से 5 घंटे लेट थी। 12:30 बजे हम उतरे हैं। तो कितनी पब्लिक फिलहाल तो देखते हैं संगम कितना दूर है हमें भी नहीं पता। फिलहाल आधे घंटे से चल रहे हैं। आधा घंटे से हो गया होगा ना, आधे घंटे से चल रहे हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी दूर मेरा बेटा भी चल रहा है, बीच बीच में हमारे गोदी आ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा दूर चल ले रहा है। मेरे बेटे को रह के कंधे पर चढ़ के चलना होता है, ये देख सकते हो। आवाज़ योजना झूसी है तो संगम। ये देखो भीड़ से पब्लिक वापस जा रही है, वो है ये सभी पब्लिक है जो स्नान कर चुकी है, वापस घर को जा रही है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है संगम जाने का मार्ग, हो रहा लिखा हुआ है संगम जाने का मार्ग हुआ। झूसी के रास्ते लगभग हम 1 घंटा पैदल चल के मेले में आ चुके हैं। तो झूसी से वाकई नज़दीक है। और इनको किस किस ने टीवी पर देखा है मुझे फटाफट से कमेंट करिए। और इनका नाम क्या है, ये महंत मतलब जो साधु है, मुझे इनका नाम नहीं पता। और उसके बाद हम लोग ने आइसक्रीम ली कि काफ़ी धूप थी, और हम 12 बजे जैसे कि उतरे थे, 12:30 बजे, तो मैं चलते चलते 1:30 बजे के आसपास हो चुका था। तो हमने आइसक्रीम ली। हाँ, मैं अपने सिटी में होती तो आइसक्रीम खाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करती, बट यहाँ पे हमने आइसक्रीम लिया, मैंने खाया, मेरे बेटे ने खाया, तो हम सब ने आइसक्रीम खाई, थोड़ी ठंडक मिली। और गंगा मैया का नाम लिया, जय गंगा मैया, तो हम में हिम्मत आ गई और हम संगम के
बिल्कुल पास में है, बस थोड़ी दूर में हम संगम पहुंच जाएंगे। तो आप भी, मैं वही कहूँगी कि अब झूसी के रास्ते जाओ। झूसी के रास्ते उतनी भीड़ नहीं होती है, चलना भी कम पड़ता है, बहुत से बहुत आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे धीमे चलोगे तो। बाकी जिसकी चलने की आदत है वो अच्छे से पहुंच जाएगा। तो हमें भी 1 घंटा लगभग हो चुका था और पहुंचते पहुंचते हमें बहुत से बहुत 1.5 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। तो झूसी से वाकई पास है, तो अब प्रयागराज से ना जाके झूसी से संगम पे जाना और संगम पे स्नान करना। हमने भी संगम पे स्नान किया, बहुत कम भीड़ थी, उतनी खास भीड़ नहीं थी। तो ये हम आ गए संगम पे और अब यहाँ पे हम स्नान करेंगे। चलो संगम तक आने के लिए हमें सेक्टर 23 से होकर सेक्टर 21 तक चल के आना पड़ा है। वहाँ पे हम संगम में स्नान कर रहे हैं। झूसी के रास्ते सेक्टर 23 से मंथन द्वार और एरावत द्वार को हम मतलब क्रॉस करके वहाँ से चलते चलते आए हैं। तो यहाँ पे संगम द्वार हमें मिला है, मतलब संगम मिला है एरावत द्वार और मंथन द्वार के रास्ते से। तो हम संगम को पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने संगम में स्नान किया, अच्छे से स्नान हो गई है, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। हाँ बस ये हमें स्नान करने में थोड़ी देर हो गई, दोपहर हो गई थी ट्रेन लेट की वजह से। तो यहाँ पे हमारा शाही स्नान हो गया है, हमने पूजा पाठ कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस, देखते हैं क्या खुला है क्या बंद है, इसकी जानकारी भी देते हैं। पूरे मेले में कंधे पे चढ़ के नाच रहा है। अरे भाई ये ब्लॉगर सब पता नहीं कहाँ कहाँ पे बोलते रहते हैं, यहाँ भंडारा है वहाँ भंडारा है, कहीं भंडारा भंडारा ना होता है। तो हमें तो यहाँ पे कहीं भी भंडारा देखने को नहीं मिला कि कहीं भंडारा हो या कहीं पे भोजनालय हो जहाँ हमें खाने को मिले। क्या पता हमारा टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका था इसके वजह से, या क्या रीज़न है, या अखाड़े काफ़ी खाली हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी अखाड़े वाले साधु थे, संत सब थे, वो जा चुके हैं। और रास्ते पे जगह जगह पर आपको गोलगप्पे खाने को मिलेंगे, ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा, बस ये सब की सुविधा थी। तो हम भी बस गोलगप्पे और आइसक्रीम खाते खाते अपने रास्ते को चल रहे थे। और यहाँ से हम पूछ रहे थे, हमें जाना था प्रयागराज, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी आगे प्रयागराज से थी वापस गाज़ियाबाद के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी वाले को जाने दे रहे थे, बाकी लेकिन पैदल आती तो को नहीं जाने दे रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट की हमने कि हमें भी यहाँ से जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी इस पीपा पुल पे, बट नहीं जाने दिया गया। कि यहाँ पे तो कई पब्लिक क्या बोलते हैं गुस्सा भी हो गए थे, बट पता नहीं क्या इन लोग की व्यवस्था की गई थी। तो पता नहीं ये लोग मतलब वीआईपी लोगों को जाने दे रहे थे या व्हीकल्स वाले को जाने दे रहे थे। हमें तो कुछ वीआईपी और व्हीकल्स दोनों दिख रहे थे, तो जो भी इनका सिस्टम हो, तो हमें नहीं जाने दिया गया। वाकई बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, झूसी से प्रयागराज के लिए काफ़ी दूर चलना पड़ रहा है। और हमें किसी भी मंदिर के दर्शन नहीं हुए हैं। यदि आप मंदिरों के दर्शन करना चाहते हो, जैसे कि लेटे हुए हनुमान जी का है, और काफ़ी अक्षय व्रत है, मतलब काफ़ी मंदिर है वहाँ पे, नागवासु की मंदिर है, कहीं भी दर्शन करने को नहीं मिला हमें। और हमें सीधे कह दिया गया कि पीपा पुल नंबर 10 से बाहर की ओर जा सकते हैं। तो ये पीपा पुल नंबर 10 है, तो 10 नंबर पुल से हम बाहर निकल रहे थे। यहाँ से सीधे पुल क्रॉस करके सड़क आएगी, जहाँ से आगे भी आपको काफ़ी चलना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने शॉर्ट्स में शेयर की है, तो शॉर्ट्स भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। पूरी जानकारी चाहिए तो शॉर्ट्स भी देखिए। अभी बस 8 से 9 दिन रह गए हैं, तो देखिए आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बाकी देखो भीड़ तो नहीं है, ऐसी भीड़ तो होगी, क्योंकि 144 साल वर्ष के बाद जब मेला लगा है तो भीड़ तो होना है, तो वैसी भीड़ है। और बाकी आप चल सकते हो तो ज़रूर जाइए, लेकिन बहुत चलना पड़ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, 12:30 बजे जैसे हम उतरे थे, वहाँ से लेके रात के 8 बजे तक बस बीच में 5-5 मिनट का गैप लेके, मतलब आराम करके जब थक जा रहे थे, कंटिन्यू हम 8 बजे तक चल ही रहे हैं। तो आप सोच लो कितना चलना पड़ रहा है। झूसी से संगम के लिए तो हमें काफ़ी कम चलना पड़ा, पर संगम से लेके हमें प्रयागराज स्टेशन के लिए काफ़ी चलना पड़ा है। बीच बीच में व्हीकल्स मिल रहे थे, वो भी कब, जब पीपा पुल क्रॉस करने के बाद प्रयागराज महाकुंभ, मतलब सेक्टर 21 से हम सेक्टर 1 तक पैदल चल के गए हैं पुल नंबर 10 से। तो आपको इस तरह से चलना पड़ सकता है। यदि आप चल सकते हो तो ज़रूर जाइए, और नहीं चल सकते हो तो अवॉइड करिए, क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और ये उनकी बाइक की सुविधा है,
पर वो अपने आप को यहाँ से वहाँ उतारेंगे, वहाँ से वहाँ उतारेंगे, झोला बस छत पे। दूसरी जगह से तीसरी जगह इस तरह से उतार देंगे। किट्टू भी चल रहा है नीचे। आपको प्रॉपर झूला खो गया। स्टेशन तक या अब क्या होगा? जो आपका स्थान है वहाँ तक नहीं छोड़ेगा। और बाइक वाला पर पर्सन 200 रुपये ले रहे हैं। ये है सेक्टर 1 की तरफ जो हम बाहर निकल रहे हैं, वहाँ की भीड़ है, देख सकते हो कितनी भीड़ है। बट कोई नहीं, जब हम चल सकते हैं तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नहीं चल सकते हो तो प्लीज़ मत जाइए। और बाइक वाले पर पर्सन 200 रुपये ले रहे हैं और 2 सवारी बिठाएंगे, आपको 400 रुपये लेंगे और कहाँ उतारेंगे कुछ पता नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने शॉर्ट्स में बताई है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट कर। हमें जाना था प्रयागराज जंक्शन, पर हम जा रहे हैं खुसरो उद्यान, खुसरो बाग उद्यान के रास्ते से जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या करवाएंगे सरकार। ये तो वही बात हो गई। क्या याद रखेगा, क्या याद रखना है? ट्रेन का आवाज यहाँ दूर तक नहीं आ रहा है। बाकी मज़ा आया और इतना चलने की आदत नहीं थी तो थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब भी लगा। काफ़ी चलना पड़ा है, 15-20 किलोमीटर का मुझे तो लग रहा है, उससे ज़्यादा ही चल लिया होगा हम लोगों ने। ये रहा फिर स्टेशन का सीन जो आप देख सकते हो। हर हर बोले, हर हर महादेव। भक्त देखो, भक्त आस्था देखो। कुंभ से लौटने वालों की भीड़। लाइन में लग जाओ, लाइन में लगी जाओ। कुंभ से लौट के चलने वालों की भीड़ देख सकते हो आप लोग। हर हर महादेव। हमें साथ हो रहा भीड़ में, हमें साथ हो रहा भीड़ में। देख लो नीचे भी, इधर खाली हो गई, अब इधर ही भीड़ हो गई। यहीं पे ट्रेन आएगी ना इसके लिए। यहाँ तक का तो सफर पूरा कर लिया। अंदर घुसने का सफर कैसे पूरा होता है? ट्रेन के अंदर घुसने का सफर बाकी है। फिर मेरे छोटे से बच्चू थोड़ा रुक के चलो, ढलान है, एक दूसरे में वजन पड़ जाएगा नहीं तो।